ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज का चैप्टर है अ फेलो ट्रैवलर। इसके राइटर हैं एजी गार्डिनर। फेलो का मतलब साथी, ट्रैवलर यानी यात्रा करने वाला, यानी जो साथ यात्रा करता है। हिंदी उसके शुद्ध समझ में तो सहयात्री। इसके राइटर एजी गार्डिनर हैं। एजी गार्डिनर पेशे से जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, लेकिन इन्होंने ऐसे भी खूब लिखे और बहुत ही प्रसिद्ध एसेइस्ट हुए। इनके एसेज बड़े अच्छे, इनके निबंध काफ़ी अच्छे और बहुत ही पॉपुलर हुए। इन्होंने कई वॉल्यूम्स में अपनी एसेज छपाई। लंदन में रहे, द डेली न्यूज़ नाम के न्यूज़पेपर से भी ये जुड़े रहे। और ये जो लेसन है, इन्होंने एक वॉल्यूम अपनी छपवाई थी। वॉल्यूम्स मतलब आप समझ लीजिए संकलन, निबंधों का संकलन। तो एक वॉल्यूम था इनका लीव्स इन विंड नाम रखा, हवा में पत्तियां, जैसे पत्तियां टूटकर हवा में बिखरती हैं उस तरह से। तो उस वॉल्यूम में ये ऐसे आया, बड़ा ही सुंदर ऐसे है, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग, थोड़ा सटायरिकल, थोड़ा हास्य भी है, थोड़ा व्यंग्य भी है और बड़े विचार करने की बात है। यात्रा हम लोग करते हैं बसों में, ट्रेन में, कहीं भी हमारे साथ कई लोग होते हैं, हमें सहयात्री समझते हैं। ये जो ऐसे है, इसमें राइटर यात्रा करता है एक ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, और वो उस ट्रेन में उसे एक सहयात्री मिलता है, उसे और वो मनुष्य नहीं। और मैं बता दूं अगर पहले ही आप लोगों को, तो भाई वो मच्छर है। मच्छर आप सभी जानते हैं, बहुत ही छोटा सा जंतु, हम बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते नहीं, लेकिन वो जंतु छोटा सा होते हुए भी, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मच्छर अपना काम कर रहे हैं, नीचे पैर में एकदम भयानक तरीके से काट रहे हैं। मच्छर से आमतौर पे लोग बहुत परेशान होते हैं और उसे कुछ समझते नहीं। राइटर क्या समझता है इस मामले में? धीरे धीरे जो ईगो होता है, जो एक मनुष्य का अहंकार होता है कि भाई इतना छोटा सा जीव है, तुच्छ है मच्छर, और मच्छर क्या क्या कर सकता है। और एक बुद्धिजीवी आदमी मच्छर को कैसे समझता है? भाई एक पोएट है, एक राइटर है, एक एसेइस्ट है, तो वो धीरे धीरे कैसे मच्छर का कैरेक्टर इन्होंने कैसे ग्रो किया है, उसको एक पर्सनालिटी में इन्होंने डेवलप किया है। सुंदरता यह है इस ऐसे की, भाषा बड़ी ही सुंदर है। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. देखिए भाषा कितनी कॉम्पैक्ट है, कितने कम शब्दों में राइटर यहाँ पर यूज कर रहा है। मॉस्किटो के लिए ही का यूज कर रहा है। पहले देखिए आमतौर पे आप ग्रामर भी यहाँ सीख लीजिए कि इंसेक्ट्स के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पशु पक्षियों के लिए इट का यूज होता है, ही या शी यूज होता है, यानी उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसे एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जा रहा है शुरुआत से ही। लेकिन अभी उसने मच्छर का नाम लिया नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन दिया कि मुझे पता ही नहीं था वो है। कैसे क्या होता है कि मुझे ये, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। उस डिब्बे में पहले कौन चढ़ा, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, पहले कौन चढ़ा मैं नहीं जानता। इंडीड, और सच कहूँ वास्तव में, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। और मैं तो जानता भी नहीं था काफी कुछ समय तक कि वो डिब्बे में है भी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन, और लंदन से मिडलैंड टाउन चलने वाली ये अंतिम ट्रेन थी। शहरों में जो लोग गए हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, वो जानते होंगे लोकल ट्रेनें चलती हैं और वो रात को बंद हो जाती है 12 साढ़े 12 तक, लास्ट लोकल इस तरह करके, फिर भोर में शुरू होती है। तो ये आखिरी ट्रेन थी लंदन शहर से थोड़े से देहात की ओर जाने वाली। और स्टॉपिंग ट्रेन मतलब हर एक स्टेशन पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन। एंड इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, अब कितना बड़ा व्यंग्य, इनफाइनाइट जिसकी कोई सीमा ना हो, लेजरली मतलब बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल आराम से काम करने वाली। हमारे भारतीय रेल भगवान की कृपा से अब भी ऐसे ही है। प्रीमियम ट्रेनों की बात छोड़ दें तो मुझे तो ट्रेनों में बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती है। अक्सर कभी सम्मेलनों में जाता हूँ तो ज़्यादातर ट्रेनों में, कभी कभार हवाई जहाज से भी चला जाता हूँ।
हवाई जहाज की तो सुविधा ठीक है, लेकिन ट्रेनों की दशा ये है कि कई बार जहां हमें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पहुंचना है, ये 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा ही देती, फिर भी लगता है कि ठीक पहुंच गई। कई बार तो ट्रेनों के चक्कर में अगली ट्रेन मेरी छूट गई है, वो इतना लेट हुई है कि 6-6 7-7 8-8 घंटे बाद की अगली ट्रेन है, लेकिन रास्ते में 10-10 घंटे लेट हुई और अगला वहां से जहां मुझे स्टेशन से ट्रेन बदलनी थी वहां से ट्रेन छूटी। तो देखिए कितना सटीक व्यंग्य करता है। इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, बिल्कुल आराम वाली ट्रेन थी और इसके आराम की, इसके सुस्ती की कोई सीमा नहीं थी, इनफाइनाइट थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, और ये उन ट्रेनों में से एक थी विच गेव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको ये समझ दे देती है कि इटर्निटी क्या है, शाश्वतता क्या है, यानी सब कुछ नश्वर है, ये जीवन ऐसे ही चला रहेगा, ऐसे ही समय कभी बीतेगा नहीं। इटर्निटी मतलब आप सब भूल जाते हैं, बिल्कुल आप महात्मा की श्रेणी में, जो हो रहा है होने दो, क्या लाए हो क्या लेके जाओगे। इटर्निटी, शाश्वतता का आपको अनुभव दे देती है ट्रेन। खैर, इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब शुरू हुई तो काफी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशंस, लेकिन सब अर्बन यानी बड़े शहर को छोड़कर छोटे शहरों वाले स्टेशन पे जैसे जैसे ये ट्रेन रुकती गई, द ट्रैवलर्स अलाइटेड, 1 or 2 अलाइटेड यानी उतरे, 1 या 2 करके यात्री उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वाज अलोन। और जब लंदन का आउटर रिंग हमने छोड़ दिया, अब देखिए शहर बसता है, उसके किनारे किनारे छोटे शहर, फिर उसके बाद और छोटे शहर, फिर देहात, ऐसे होता है, तो वो रिंग बनता है। अब तो कॉन्सेप्ट समझते होंगे आप लोग, सुनते होंगे ये वर्ड भी, ये कॉन्सेप्ट भी समझिए, एक एक टर्म मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ। अब कहते हैं रिंग रोड बन रही है, इस शहर का रिंग रोड, बनारस में रिंग रोड बन रहा है, लखनऊ में रिंग रोड, तो रिंग रोड वही, ये आउटर रिंग, किनारे किनारे शहर को धीरे धीरे फैलता है, शहर गांव को निगलते चला जाता है। तो आउटर रिंग जब खत्म हुआ लंदन का, बिल्कुल देहात की ओर घुसने लगी ट्रेन, आई वॉज अलोन, तो मैं अकेला बचा डिब्बे में। और रादर, या बल्कि यूं कहा जाए, आई थॉट आई वॉज अलोन, बल्कि ऐसे कह दो कि मैंने सोचा कि मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. एक प्लेजेंट, एक आनंददायक स्वतंत्रता की भावना, सेंस ऑफ फ्रीडम आता है जब आप किसी कैरेज में, किसी डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में अकेले हो, और तब अकेले हो कि जब रात में खड़खड़ खड़खड़ यानी नॉइस करते हुए, जॉल्टिंग यानी झटके देते हुए ट्रेन चल रही हो और आप डिब्बे में अकेले हो। ये क्या गजब की स्वतंत्रता है। अब इस स्वतंत्रता को समझेगा कौन भाई? समझेंगे वही लोग जो ट्रेन में कभी यात्रा किए हों, और लोकल ट्रेनों में या पैसेंजर ट्रेनों में, जहां आपकी सीट रिजर्व नहीं होती, आपको बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत ही मुश्किल से आप बैठ पाते हैं। कई बार टिकाने की जगह बड़ी मुश्किल से आप टिका के किसी तरह बैठे, बैठने की जगह मिल गई, बड़ी बात, आप उठ गए तो जगह चली गई। उसमें ये स्वतंत्रता और ये सीट आपको नहीं मिलती, नहीं उपलब्ध हो पाती। तो कहते हैं ये स्वतंत्रता की एक विचित्र सी भावना मन में आती है, बड़ी आनंददायक सी भावना की है, और कहते हैं इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। लिबर्टी यानी वही स्वतंत्रता, अनरिस्ट्रेंट यानी कोई रोक टोक नहीं, बड़े ही सुंदर रूप में ये भी भावना आती है हमारे सामने। एग्रीएबल, अच्छा लगने वाला, स्वीकार्य रूप में। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं उस ट्रेन के डिब्बे में, बिकॉज यू आर अलोन, क्योंकि आप अकेले हो, तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं वो भी राइटर बताता है धीरे धीरे। वो कहते हैं कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। कई बार लोगों की इच्छा होती है कि हम खुद से बात करें, कई बार लोग बात करते भी हैं, ऐसे बोलते बोलते बात करने लगते हैं, खासतौर से बुद्धिजीवी लोग जो बातें करते हैं, तो कई बार बोलते बोलते इस तरह से बात करते करते अपने आप से बोलने लगते जोर जोर से, और ये डरते हैं कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, लोग सोचेंगे हम पागल है, क्या हो गया इसको। तो कह रहे इससे बात कर सकते हैं, कोई आपको सुनेगा नहीं। और क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव दैट argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke। कहते एक कल्पना कर लीजिए कि जोन्स नाम का कोई आदमी आपका दोस्त है, दुश्मन है, कुछ भी है, उससे किसी बात पे आपका वाद विवाद होना था और आप डर के मारे वाद विवाद वो कर नहीं रहे थे, तो आप वो भी कर सकते हैं इस ट्रेन में इस समय। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि कोई आपको काउंटर स्ट्रोक नहीं होना है, पलटवार नहीं होना है, आपके इस तर्क वितर्क का वो जवाब देने नहीं आ रहा, क्योंकि वो वास्तव में है ही नहीं आपके पास। तो ये राइटर कह रहा है कि भाई आपको ये भी एक मौका मिलता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर कहता है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। मन करे तो सिर के बल खड़े हो जाइए भाई, कोई आपको देखने वाला नहीं है। यू कैन सिंग और डांस टू स्टेप, आप गा सकते हैं,
दो एक स्टेप नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक खेल होता है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे स्टिक से मारते हैं गेंद और मैदान में, घास के मैदान दूर जाके छेद बना होता है, उसमें जाकर बॉल करते हैं। तो कहते हैं गोल्फ के शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और अगर मन करे तो वहीं नीचे गोली वोली गिरा के जो शीशे के कंचे होते हैं वो खेल सकते हैं वहाँ। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। हिंड्रेंस, लेट भी रोकना है यहाँ, हिंड्रेंस भी रोक टोक। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, खिड़की चाहे आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के। ऐसा हमेशा होगा नहीं, आमतौर पे होता नहीं कि आप खिड़की खोल दें, बंद कर दें अपने मनमानी, नहीं कोई ना कोई विरोध करे, क्योंकि वो डिब्बा आपका अकेले नहीं है ना, वो खिड़की आपकी अकेले। ये कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, और दो खिड़की होती है एक बे में, तो आप चाहे दोनों खोल दें चाहे दोनों बंद कर दें, ये भी कर सकते हैं। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. और मन करे कि भैया हमें आज स्वतंत्रता मनानी है, तो एक ये भी काम हो सकता है कि उसको लगातार खोलिए, लगातार बंद करिए और खूब मजे लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी लगातार आप खोलिए, लगातार बंद करिए दोनों खिड़कियां, ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई स्वतंत्रता मिली है, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आनंद का उत्सव मनाना, स्वतंत्रता का आनंद मनाना। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, किसी भी कोने में जाके बैठ सकते हैं, हर सीट खाली है। और बल्कि ये भी कर सकते हैं कि ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, बारी बारी से हर कोना ट्राई करें, यहाँ भी जाके बैठ जाए, वहां भी बैठ जाए, यहाँ भी बैठ जाए, वहां भी बैठ जाए, सबको ट्राई भी कर ले। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, और कुशन जो गद्दे बने हैं सीट पर, जो गद्दे लगे रहते हैं उस पर बिल्कुल फैल सकते हैं, लाई एकदम फुल लेंथ, पूरा फैल जाइए, एकदम टांगे पसार लीजिए विधिवत। And enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA. DORA एक कानून था, उसका फुल फॉर्म ये जब चला था आपका विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय ये कानून बना था, ये DORA, डिफेंस ऑफ रियाम एक्ट। ये इंग्लैंड में आया था जब विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच, तो ये कानून बना था। तो वो कानून लोगों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। तो कह रहे जैसे ट्रेन में या सार्वजनिक जगहों पे आने जाने पर भी काफी रोकथाम और सुविधाएं कि आप लेट नहीं सकते पैसेंजर ट्रेनों में, तो कह रहे आप वहां लेट कर पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, तो आप DORA का हार्ट यानी इस कानून का हृदय तोड़ सकते हैं, दिल तोड़ सकते हैं, कहने का अर्थ है कि कानून तोड़ सकते हैं इस समय लेट कर। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और सबसे मजेदार बात यह है कि DORA को भी नहीं पता चलेगा उसका हार्ट टूट गया, उसका दिल टूट गया। DORA का यहाँ पे DORA एब्रेविएटेड फॉर्म है उस कानून का, डिफेंस ऑफ रेगुलेटरी एक्ट, लेकिन DORA डोरा एक लेडीज नेम है, तो डोरा को पता नहीं चलेगा उसका दिल टूटा। ये पन है, मतलब एक ही शब्द से दो तरीके का चमत्कार उत्पन्न करना, तो उसे पता नहीं चलेगा। यू हैव एस्केप्ड इवेंट DORA, आप DORA जैसे कठोर कानून से भी बच गए यहाँ, तो ऐसा करके। अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, और जो लोग ट्रेन में यात्रा किए हैं, जितने बच्चे, वो इस चीज को समझ भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने में कितना आनंद आ सकता है, ट्रेनों में क्या क्या समस्याएं होती है। ऑन दिस नाइट, और इसी रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो जितनी चीजों की ये सलाह दे रहे हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है इनमें से। फिर क्या किया, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, मेरे मन में ये चीजें आई नहीं कि मैं ये सब ऐसा ऐसा करूं। वट आई डिड, मैंने क्या किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, बड़ा ही सामान्य सा मैंने काम किया है। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे साथ का अंतिम पैसेंजर उतर गया नीचे और मुझे लगा कि मैं अकेला हो गया हूँ अब, I put down my paper, मैंने अपना जो अखबार लिया था पढ़ने वाला उसे नीचे रखा, stretched my arms and my legs, अपने हाथों और पैरों को फैलाया। सभी लोग फैलाते हैं ऐसे, हाथ ऐसे दोनों ऊपर करके ऐसे फैलाते, पैर फैला लेते हैं, एक बार देह तोड़ना जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में, थकान से ऐसे शरीर को थोड़ा सीधा किया। और उसके बाद स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्नी, एकदम ठंडी, ये गर्मी, सॉरी शांत, काम यानी शांत गर्मी की रात थी और उस रात से होकर हमारी यात्रा चल रही थी। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे
that still lingered in the northern sky. और मैंने ध्यान दिया कि रेमिनिसेंस ऑफ डे, रेमिनिसेंस यानी बचा खुचा, दिन जब ढल जाता है, रात का प्रारंभ होता है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो दिन एकाएक नहीं ढल जाता और रात एकाएक आती नहीं। तो छत में उत्तरी दिशा की ओर रेमिनिसेंस ऑफ द डे, थोड़ा सा पीलापन, पीला प्रकाश टाइप का वहां पर था ऊपर, और वो वहां पर बचा खुचा आसमान में दिख रहा था। मैंने उसे देखा और फिर दैट स्टिल लिंगर्ड माने अभी भी वहां भटक रहा था, रुका हुआ था नॉर्दर्न स्काई में। क्रॉस द कैरेज, और मैंने अपना कैरेज क्रॉस किया, पार किया अपने डिब्बे का वो हिस्सा जिसमें मैं बैठा था, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से भी बाहर की ओर देखा। लिट अ सिगरेट, और एक सिगरेट जला ली, सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज देन, और ये तब बात हुई, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, तब मुझे पता चला या मुझे जानकारी हुई, मैं अवेयर हो पाया, इस चीज को समझ पाया कि मेरा वो साथी यात्री कौन था। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और आकर मेरी नाक पर बैठ गया। अब आप लोग समझ गए कि देखिए बिना नाम लिए कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा। देखिए नाम भी कितने बड़े चमत्कारिक भाषा में नाम लेगा राइटर उसका। He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. वो छोटा सा पंखों वाला, विंगी यानी पंखों वाला, निप्पी यानी वही दुष्ट, छोटा सा तुच्छ सा, इंट्रेपिड यानी दुष्ट, ढीठ, कीड़ा, इंसेक्ट था। That we vaguely call, वेगली मतलब ऐसे ही सामान्य तौर पे, बहुत स्पष्ट नहीं, स्पष्ट रूप से उसको हम कह देते हैं मॉस्किटोस, मच्छर कहते हैं। आई फ्लेक्ट हिम ऑफ माई नोज, ऐसे फ्लिक कर दिया अपने नाक से, फ्लेक्ट हिम ऑफ माई नोज, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, पूरे कंपार्टमेंट में उसने टूर किया, पूरे कंपार्टमेंट में चक्कर लगाया, घूम लिया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, साइंस अगर पढ़े होंगे तो डायमेंशन जानते होंगे, इसके 3 डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब नाप ली उसने, कायदे से इन्वेस्टिगेट किया, जांचा पड़ताला। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पे जा जाके घूम लिया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और ऊपर जो लाइट जलती है उसके चारों ओर जाके फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और उसने वो निश्चय किया, देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि भाई इस डिब्बे में, पूरे ट्रेन के इस डिब्बे में कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, ना खिड़की के पास, ना लाइट के पास, ना एक एक कोने में, जितना कि वो लार्ज एनिमल, वो जो बड़ा सा जानवर बैठा हुआ है इन द कॉर्नर। समझ पा रहे हैं बड़ा सा जानवर यानी कौन? द राइटर हिमसेल्फ। अब वो मच्छर के दिमाग से ट्रीट कर रहा है कि मच्छर इतना घूम घाम के फिर मेरे ही पास आया, यानी वो ये मान के चल रहा था कि आनंद आना है, इंटरेस्ट आना है, किसी बड़े वाले एनिमल के पास आना है, वो फिर मेरे पास आया। और इसके बाद came and had a look at my neck, आया और मेरे गर्दन की जरा सी जांच पड़ताल कर ली। गर्दन की जांच पड़ताल कर ली मतलब गर्दन पर आकर बैठ गया। तो भाई यहां तक हुआ मच्छर का इंट्रोडक्शन। मच्छर अब इंट्रोड्यूस हो चुका है चैप्टर में। बाकी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट वीडियो में, ये पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल। मैं हिंदी में इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये यूपी बोर्ड का है, तो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली। दे डोंट नो good English, they are not very well versed in spoken English, though I can speak English, I have some knowledge of English. I cannot say that I am very well versed in English language, but I can speak because I have been teaching the students of English medium since last 15 years. Sorry, 20 years, not 15 years, because I have left them teaching in tuitions since last 10 years because I am in government job. ओके तो मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा था कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आए। आप अपने छोटे भाइयों बहनों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये वीडियोस हमेशा अवेलेबल रहेंगी। यूपी बोर्ड्स के लिए मटेरियल काफ़ी कम है, मैंने प्रयास किया है, देखते हैं जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।